मेरे 6 किलोमीटर की जर्नी से मैंने जो बिगिन किया, आज 10 साल हो गए, मैं वो जर्नी से फिर कंटिन्यू होती गई। प्रोफ़ेशनली मैं सर्टिफ़ाइड योगा ट्रेनर हूँ। अगर घर की फीमेल अपने ऊपर ध्यान रखे, खुद को फिट रखे तो फैमिली को फिट रख सकती है। तो एक तरफ आप टीचर हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, प्लस आप योगा सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, प्लस आप रनिंग करते हैं। मैं ये भी स्पेसिफ़ाई करना है, मैं कोई भी कोचिंग लेती नहीं हूँ। मैं विदाउट कोचिंग ये सभी मैंने किए हैं इवेंट। लाइक कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि इस एज पे आके आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इंडिया में अभी भी अल्ट्रा रनिंग इतना माना नहीं जाता है जैसे मैराथन को इम्पोर्टेंस मिला है। एज अ फीमेल रनर अकेले अंधेरे में भागना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग होता है। Hi everyone, this is Meenal here and welcome back to my channel. I know I'm back after a really long time, but just to tell you a little bit about myself, I'm Meenal. I do interview females who do ultra runs in India. So today I have with me a very, very special guest, Preeti ji, who has done numerous runs. To tell you a little bit, she's done many 10 kilometers, probably around 32 half marathons, then around 19 full marathons. She's done 50 kilometers, six such runs. She's done 6 hour stadium runs. She's done 12-hour stadium runs. And she has done 24-hour stadium runs and clocking a highest of 193 kilometers. If that is not enough, उन्होंने खाडुंगला रेस भी किया है, which is 72 kilometers. She's done Ooty Ultra, which is 90 kilometers. And if that is still not enough, she's done international races also, जिसमें comrades उन्होंने किया है up and down. Along with that, उन्होंने इंडिया को भी represent किया है in 24-hour run. She's represented India thrice, Taiwan में, ऑस्ट्रेलिया में, and I think one more place. Probably we'll talk to her. It's too long a list to tell you about her achievements. But let's hear straight from Preeti ji. So first of all, very warm welcome, Preeti ji. Thank you for agreeing to be here. And can you tell us a little bit about yourself, what you do professionally and around your childhood as well? या हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रीति लाला है, जैसे मीनल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है अभी। यस, मैं एक 47 इयर्स की लेडी हूँ जो भागने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। बट हाँ, कहाँ किसी से भागती नहीं हूँ। एक्चुअल इवेंट मैराथन में में पार्टिसिपेट करके भागने की कोशिश करती हूँ। प्रोफेशनली मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। 9th एंड 10th में प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में सिखाती हूँ सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस, योर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, कमर्शियल एप्लीकेशन। ऐसे 9th एंड 10th को आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाती हूँ। और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर एक है 26 इयर्स ओल्ड की। तो ऐसे करके मैं उनके साथ सब कुछ लेके मैं रोड पे भागने की, मैराथन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। That is so nice. तो प्रीति जी एक चीज बताइए, now you're 47. तो if I talk about आपके चाइल्डहुड के बारे में, आप चाइल्डहुड से ही भागते थे या कोई और स्पोर्ट खेलते थे? हाउ डिड दिस रनिंग स्टार्ट? नहीं, चाइल्डहुड में मैं जरा भी नहीं भागती थी। मैं ऐसी थी कि स्पोर्ट्स डे है जिस दिन, उस दिन घर पे आराम से छुट्टी मना के घर पे बैठो, ऐसी थी। ये सब मेरे दिमाग में। एक्चुअली ये फिटनेस से जर्नी मेरी शुरू हुई। मैं क्या हूँ, पोस्ट डिलीवरी जो सभी वुमेन्स को होता है कि पोस्ट डिलीवरी बहुत सारा वेट पुट ऑन करते हैं। मतलब अगर मेरे फोटो देखे जाए तो पोस्ट एंड प्रेजेंट ऐसे फोटो काफी डिफरेंस है। मतलब ऑलमोस्ट 20-25 केजीज मैंने लूज किया हुआ है। लाइक एक्सेल के कपड़े पहनती थी तो अभी एस पे आ गई हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कितना मैंने खुद के फिटनेस के ऊपर। तो वो जर्नी मेरी फिटनेस से चालू हो गई। फिर धीरे धीरे करते मैं पहले जिम में जाती थी, योगा करती थी। उससे मैं, जैसे मैं जिम में जाती थी तभी एक एड पढ़ी थी मैंने। एक स्मॉल फन रन है थाना में, मैं जहाँ पे मुंबई में थाना में रहती हूँ, फन रन है 6 किलोमीटर का। तो मुझे लगा चलो रजिस्टर करते हैं ये इवेंट में, देखते हैं क्या है।
तो वहाँ गई, मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों को देखा। वो 6 किलोमीटर मैं भाग तो नहीं पूरा पाई, मगर चल के, भाग के ऐसे जो बिगिनर्स होते हैं वैसे मैंने भी बिगिन किया। मेरे 6 किलोमीटर की जर्नी से मैंने जो बिगिन किया, आज 10 साल हो गए, मैं वो जर्नी से फिर कंटिन्यू होती गई। फिर एक-एक मैराथन मुझे पता चलते गए, फिर लोग मिलते गए, उनसे बात करके मुझे सब नॉलेज मिलते गया और वैसे-वैसे मैं इवेंट पार्टिसिपेट करने लगी। ओके। सो एक बात बताइए प्रीति जी, पहली बात तो जैसे आपने मुझे पहले बोला कि आप योगा सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आपने जब पोस्ट प्रेगनेंसी वाला वेट लूज़ करने के लिए आपने जिम और योगा स्टार्ट किया, है ना? रनिंग पहले नहीं स्टार्ट किया था। तो योगा में सर्टिफाइड बनने का आपने क्यों सोचा? कब सोचा? और ये किस ईयर की बात है अप्रॉक्सिमेटली? ठीक, क्या हुआ, जैसे मैंने सोचा कि अपने खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, जो बहुत सारी फीमेल्स नहीं करती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकालते कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं, बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी होती है। आजकल के वर्किंग लेडीज भी काफी हैं, तो वो सब मैनेज करके करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। आई टोटली एग्री, उनके साथ मैं बहुत ही सहमत हूँ। मगर मुझे ऐसे हमेशा लगा है कि अगर फीमेल, घर की फीमेल अपने ऊपर ध्यान रखे, खुद को फिट रखे, तो फैमिली को फिट रख सकती है। ये हुँ। मुझे हमेशा ऐसे लगता था। तो मैंने जब भी वेट लूज करने को चालू किया कि नहीं मुझे भी फिटनेस में रहना है, मेरे फैमिली को मेरी जरूरत है, तभी मैंने योगा वगैरह छोटे मोटे क्लास करके ज्वाइन किया था। मैं तभी सर्टिफाइड योगा ट्रेनर नहीं थी। मगर जैसी मेरी चाव बढ़ने लगी कि नहीं, कि मुझे योगा फिटनेस में और करना है, मैं ये कर पा रही हूँ, ये पोस्चर्स में एंजॉय कर रही हूँ। सबसे मेन मेरी एक बात है कि मैं खुद एंजॉय कर रही थी योगा को। तो वो जब भी मैंने योगा को एंजॉय करने को चालू किया, तभी मैं लास्ट 8 साल पहले मैंने सर्टिफाइड योगा कोर्स किया है। एंड ऑफिशियली भी मैंने सर्टिफाइड 3 इयर्स का कंप्लीट डिग्री ली है योगा में। तो इतना पूरा मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया है योगा का। Theory प्रीति as जी well as the practical. Theory हाँ, as well as the practical. Both I have managed it. ओह नाइस। तो एक तरफ आप टीचर हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, प्लस आप योगा सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, प्लस आप रनिंग करते हैं। आई डोंट नो सुपर वुमन को किस तरह करा जाता है, बट देन दैट्स हाउ जैसे हम कहते हैं ना, आप जीती जाती मिसाल है उसकी। ऑलराइट। तो प्रीति जी आपने 6 किलोमीटर रन आई थिंक 2013 में किया राइट? जहाँ से आपकी जर्नी Right, रनिंग के लिए स्टार्ट हुई। नाउ right. उसके बाद आपने कब सोचा फुल मैराथन्स करने का? मतलब आपका जर्नी वहाँ से कैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में स्टार्ट हुआ? जब भी मैंने पहली बार टाटा मुंबई का हाफ मैराथन किया, तभी मैं फिनिश लाइन के बाद जो होल्डिंग एरिया होता है मुंबई में, तो वहां पे जाके खड़ी थी। तो जब भी मैंने फिनिश किया, मैंने पहला हाफ मैराथन टाटा मुंबई का, स्पेशली आई थिंक 2 घंटा 2 या 3 मिनट, वो डेटा 2 मिनट में किया होगा। तो मैं जाके वहां पे खड़ी थी, बहुत सारे रनर्स आ रहे थे, उनके बीप नंबर्स अलग थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि क्या है ये, तो तभी पता चला ये फुल मैराथन है। और फुल मैराथन क्या होता है, 21 का डबल डिस्टेंस होता है 42, हुँ। उस दिन मुझे पता चला। फिर ये भी पता चला उसको क्वालिफाई होने के लिए आपको कंपल्सरी हाफ मैराथन करना पड़ता है, तो ही आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। और जैसे-जैसे लोग आना चालू हुए वो होल्डिंग एरिया में, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत पसीने से लटपट थे, क्योंकि मुंबई में वो इवेंट है तो ह्यूमिड काफ़ी होता है। फीमेल्स भी आ रही थी। पूरा जब भी मैंने हाफ मैराथन किया, तभी मैंने देखा कि पेडर रोड वगैरह जो है पूरा उत्साह के साथ सबको एनकरेज कर रहा था। चाहे आप हाफ भाग रहे हो या फुल भाग रहे हो, इतना सपोर्ट अच्छा था, सब जगह सब अवेलेबिलिटी थी। फिर मुझे लगा कि ये भी कुछ अलग टाइप का है, अलग मतलब इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टाटा मुंबई खाली एक ही हाफ किया, उसके बाद इमीडिएटली मैं स्विच हो गई फुल मैराथन के लिए, कि जो टाइम होगा वो देखा जाएगा। 6.5 घंटे का कट ऑफ है, शायद अभी 21 में इतने टाइम में करती हूँ, तो शायद चल के तो 42 कर ही सकती हूँ। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने तभी सोच लिया कि नहीं, मैं अगली बार से फुल ही करूँगी। और वहाँ से मैं 2014 से स्विच ही हो गई फुल के लिए, फिर बाद में 2015 में। तो 2015 में आपने फुल मैराथन किया? यस, 2015 में तो मैंने उस फुल टाइम मैराथन। पे तो प्रीति जी बहुत कम फीमेल्स होती होंगी ना? अगर देखा जाए आई थिंक लास्ट 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है।
अगर हम Yes. 2015 की बात करेंगे, जब आपने फुल मैराथन किया होगा, बहुत कम फीमेल्स होती होंगी, इज़न्ट इट? बहुत कम फीमेल्स होती थी, मगर होती तो थी काफ़ी। अगर होती कंसीडर किया जाए समवेयर कहाँ से ही तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं तो इनफैक्ट आभारी हूँ जिन्होंने शुरू किया। जिन्होंने शुरू किया कि वो उन्होंने एग्ज़ाम्पल एक सेट किया और फिर पता चलने लगा, वो अवेयरनेस आई। तो यही मैं भी आगे कैरी करना चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस छोटे-छोटे गाँवों में भी पहुँचे और उन लोग में भी अवेयरनेस आए। और एक ऐसे इवेंट होता है, इतने थाउज़ेंड्स में लोग, हज़ारों में लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एन्जॉय भी करते हैं और उनको पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी काफ़ी सारे दूसरे लोग आके खड़े होते हैं कि नहीं करना है। नाइस, एब्सोल्युटली नाइस। तो प्रीति जी, उसके बाद आपने खारडुंगला भी 2018 में किया। अगर देखा जाए, खारडुंगला इज़ नाउ 72 किलोमीटर्स। आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे कि आपने कैसे सोचा, और आपकी वो फर्स्ट आउट स्टेशन रन थी या उससे पहले भी कोई और आउट स्टेशन रन थी? हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? 2018 में मैंने खारडुंगला किया। खारडुंगला ये 72 किलोमीटर्स का रन होता है। इसको हाईएस्ट मोटर एक्सेसिबल रोड कहा जाता है क्योंकि खारडुंगला टॉप इज़ द हाईएस्ट मोटर एक्सेसिबल रोड। अभी 2018 में मैंने जब भी किया तभी बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे, हार्डली 100 110 के अलावा उन लोग ज़्यादा, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज्ड टू कम टू पार्टिसिपेट इन दिस। ये इवेंट में काफ़ी सारे लोग आते थे। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, फीमेल बहुत कम आती थी यहाँ पे भी। हमारे टाइम पे भी हार्डली एक 15 फीमेल्स होंगी, ज़्यादा उससे नहीं थी, जिसमें से फिनिश तो 7 लोगों ने की है, 7 फीमेल्स ने किया होगा। ये जो इवेंट है, ये इवेंट करने के लिए आपको पहले 8 दिन जाके रहना पड़ता है क्योंकि एक्लिमेटाइज़ होना पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम होता है और ये मेरा पहला ही डोमेस्टिक इवेंट था, बाहर का इवेंट। मैं काफ़ी ऑन ग्राउंड लेवल, यस, काफ़ी टेंस तो थी क्योंकि ये इवेंट के बारे में जानकारी इतनी नहीं मिल पाई थी मुझे। बहुत जनों ने मुझे पूछा भी कि आप ले जा रहे हो, डायरेक्ट खारडुंगला कर रहे हो, उसके पहले कभी आपने लद्दाख मैराथन किया है क्या? जो उनका लद्दाख मैराथन संडे को होता है और खारडुंगला इवेंट जो होता है वो फ्राइडे को होता है। आपने कभी किया है क्या? तो मैंने बोला नहीं किया है। मगर तो भी मैं कोशिश करूँगी। और ये भी क्यों हुआ क्योंकि 2018 में मेरा कॉमरेड्स रजिस्ट्रेशन मिस हुआ, तारीख मिस हुई। तो मैंने सोचा अभी इतना दिमाग में कुछ तो अल्ट्रा करने का है, तो क्यों नहीं कुछ और देखूँ? तो तभी मुझे ये आया ध्यान में कि ये 72 खारडुंगला भी होता है, क्यों ना मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। यहाँ पे आने वाले काफ़ी सारे, जब भी मैं वहाँ पे गई, काफ़ी एक्सपीरियंस रनर्स थे जिन्होंने 2 बार, 3 बार खारडुंगला कर चुके थे, कोई लोग कॉमरेड्स करके भी आए थे। मैं एकदम नई थी, फ्रेश थी। मगर उन लोगों से कुछ जानकारी मिली, उनके साथ 7 दिन घूमी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने पढ़े थे खारडुंगला जाने के पहले और ये पढ़ के अपने को खुद को प्रिपेयर करके, स्टडी करके, ऐसे करके मैं गई। फिर कट ऑफ के वहाँ पे भी कट ऑफ्स होता है, इन बिटवीन कट ऑफ्स होता है। लोगों को ऐसे लगता है कि अरे 72 करना है या कोई भी अल्ट्रा रनिंग, ये मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि अल्ट्रा करना है मतलब सीधे के सीधे वो डिस्टेंस कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं होता है। बीच में भी काफ़ी सारे कट ऑफ आते हैं। अगर ये कट ऑफ आपने पूरे नहीं किए वो टाइम में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको वहीं पे स्टॉप करके रुकने के लिए कहा जाता है। तो ये सब कट ऑफ दिमाग में रख के पहला ही कट ऑफ उसका खारडुंगला टॉप होता है, जो साउथ कुल्लू से आके खारडुंगला टॉप। ये इवेंट के लिए आपको थर्सडे को ही जाके रिपोर्ट करना होता है विद द एसोसिएशन ऑफ दिस लद्दाख मैराथन। वो आपको साउथ कुल्लू लेके जाते हैं। साउथ कुल्लू में रात को आपको रहना होता है और ये इवेंट सुबह 3:30 बजे चालू होता है। सुबह 3:30 बजे उस दिन माइनस में टेम्परेचर चल रहा था। बहुत ठंड होती है, ऑक्सीजन कम लेवल होता है, एक्लिमेटाइजेशन कम होता है। मैंने खुद ने काफ़ी सारे लेयरिंग्स पहने थे, यानी ग्लव्स भी मैंने 2 पहने थे, एक के ऊपर एक। सपोर्ट अपनी इंडियन आर्मी का होता है, मैं उनकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी कि उनका सपोर्ट जो होता है, बहुत अच्छा होता है।
जो भी आपको मदद चाहिए वो करने के लिए तत्पर होते हैं। उनका ये उत्साह देख के अपने को भी लगता है कि भाई ये हमारी सुरक्षा के लिए इतने ठंड में भी पूरा टाइम बैठ रहे हैं, जहाँ पे कुछ एक चिड़िया तक नहीं हमें दिखाई देती है और ये पूरे 24 घंटे या कितने घंटों की ड्यूटी वहाँ पे कर रहे हैं। उनको देख के भी एक थोड़ा उत्साह आता है हमें और हमेशा दिमाग में रहता है कि नहीं हमें भी चलते रहना चाहिए। अगर ये हमारे लिए इतना कर सकते तो हम तो ये तो कोई बात छोटी-सी बात हो गई है, खाली 72 किलोमीटर भागना है। ऐसे करके 3:30 बजे इवेंट चालू हुआ। हमने चालू किया फिर बारिश हो रही थी, ठंड भी थी, बारिश थी, फिर बर्फ गिरने लगा। खारडुंगला टॉप तो पहुँची, वहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है खारडुंगला इवेंट का चैलेंज के इवेंट का। गार्लिक सूप भी पिया, फिर जर्नी नॉर्थ कुल्लू की तरफ होती है, उसमें भी बीच में मेंढक मोड़, नॉर्थ कुल्लू वो कट ऑफ्स होते हैं। मैं वो टाइम में कट ऑफ्स पार करती गई एंड स्लोली मैंने टाइम का वो टाइम पे कंसीडर खाली इतना ही रखा था कि भाई ये इतने घंटे में कंप्लीट करना है कट ऑफ का टाइमिंग देख के दिमाग में रखते हुए। ये करते हुए मैंने सभी कट ऑफ्स पूरे करते हुए फिनिश किया। स्ट्रांगली धूप थी, बारिश थी, बर्फ था, ठंड थी, ऑक्सीजन एक्लिमेटाइजेशन था, मगर सब करते हुए लेयरिंग्स पहने हुए यानी टी-शर्ट के भी मैंने 4 लेयरिंग्स पहने थे, थर्मल पहने थे। ये करते हुए ये करते समय लोगों को लगता है ठंड की जगह है, आपको ग्लेव्स की ज़रूरत नहीं है, समर कैप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जब भी आप करते हो ये रेस तो आपको सब कुछ प्रिपेयर आपके ऊपर ही सभी कुछ पहन के निकलना पड़ता है। समर के लिए भी आपको यूवी रेज़ के वहाँ पे ग्लेव्स पहनने पड़ते हैं बिकॉज़ द सन इज़ वेरी स्ट्रांग ओवर देयर। तो वो करते हुए हमने ये रेस पूरी तरह से कंप्लीट करी है। सो दैट वाज़ प्रीति जी, माय फर्स्ट अल्ट्रा कंप्लीट। फर्स्ट अल्ट्रा, फर्स्ट आउटसाइड अल्ट्रा बेसिकली आउट ऑफ मुंबई। तो प्रीति यस, जी, थोड़ा-सा बताएँगे उसका प्रिपरेशन कैसा रहता है ना? बिकॉज़ आप मुंबई में रहते हैं, बिल्कुल सी लेवल पे। अब वहाँ पे आई थिंक सबसे बड़ी बात खारडुंगला में ऑक्सीजन कम होना है। तो मुंबई में रहते हुए आपने खारडुंगला के लिए प्रिपेयर कैसे किया? अभी जो एरिया में मैं थाना में रहती हूँ, थाना जो है वो एक थोड़े पहाड़ के फुटहिल्स पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ पे कंपेयर टू मुंबई लाइक इफ यू सी द सबर्ब्स लाइक अंधेरी वगैरह देखोगे या नरीमन एनसीपीए वगैरह देखोगे, तो कंपेयर टू दैट जो थाना के रास्ते हैं वो फ्लैट होते ही नहीं है। कम मैक्सिमम प्लेसेस एलिवेशन है, ऊपर-नीचे है और मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे येऊर हिल्स भी है। तो येऊर हिल्स की प्रैक्टिस की मैंने ऊपर-नीचे की बट ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन लेवल की एक्लिमेटाइजेशन की प्रैक्टिस तो नहीं थी। बट एज़ मैंने पहले भी कहा मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, तो जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और हेल्पफुल हुआ कि वहाँ जाके मुझे एक प्राणायाम का एक बेनिफिट मिला और वहाँ पे कहा जाता है कि एक्चुअली पानी हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन क्या है बट कुछ नहीं पानी पीते रहो सिप करते रहो पानी विच इज द नेचुरल ऑक्सीजन गिविंग टू योर बॉडी सो ब्रीदिंग वाटर सिंपल थिंग्स व्हाट यू हैव टू फॉलो एंड अगर आप ये करोगे तो वहाँ पे और एक्लेमेटाइज होना 7 दिन पहले जाके तो वो हुँ। अगर फॉलो करो तो इजीली कर सकते हैं। ओके, नाइस, नाइस। तो प्रीति जी, नाउ आई थिंक आपने 2018 में खारडुंगला इसलिए किया क्योंकि आपका कॉमरेड्स छूट गया था। तो उसके बाद आपने कॉमरेड्स भी किया, अप भी, डाउन भी। आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे आपने कब किया और कैसे रहा आपका वो वाला रन? तो जैसे मैंने बताया कि 2018 में मैंने मिस किया, तो 2019 में तो मेरी आँख पूरी टाइम देख रही थी, कभी खुल रहा है, कभी खुल रहा है। तो जैसे ही 2019 में खुला, विदाउट एनी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इमीडिएटली मैंने तभी रजिस्टर कर दिया, वो साल अप था और मैं ये भी स्पेसिफाई करना है, मैं कोई भी कोचिंग लेती नहीं हूँ। मैं ओके। विदाउट कोचिंग ये सभी मैंने किए हैं इवेंट। तो 2019 में जब भी मैंने ये कॉमरेड्स किया तभी मुझे पता चला कि एक इंडिया कॉमरेड्स ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे जहाँ पे बहुत सारे सीनियर रनर्स आते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और 2019 में ये साल ऐसा था कि जो सतीश गुजरन जो है जिन्होंने 10 के ऊपर ग्रीन नंबर भी होता है जो 10 तुम कॉमरेड्स करते हो तो उनको मिलता है उनको वो साल मिल रहा था और जो पूरे महाराष्ट्र के होते हैं या पूरे
इंडिया के जो होते हैं वो उनकी 2 प्रैक्टिस रन्स होती है लोनावाला में रात को। तो वो रन के पहले वो जो इवेंट की प्रैक्टिस होती है वो 12 बजे चालू होती है। पूरी रात भर प्रैक्टिस करने के लिए दौड़ना पड़ता है माउंटेन पे और फिर 6 घंटे 7 घंटे दौड़ो। वो प्रैक्टिस रन के पहले मीटिंग्स होती है जो जहाँ पे सीनियर कॉमरेड जिन्होंने किया है वो आते हैं, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना हेल्प करते हैं कि वो हमें कौन से फ्लाइट से जाना चाहिए, कौन से होटल में रुकना चाहिए, ये भी पूरा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहाँ से वीज़ा निकालना है वगैरह। ये भी छोटी-छोटी बातों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्रैक्टिस रन में कितना भागना चाहिए, महीने में लॉन्गेस्ट रन कितना करना चाहिए, क्या फूड हैबिट्स रखनी चाहिए, ये छोटी-छोटी बातें बहुत सारे। और जैसे हम प्रैक्टिस रन करते हैं और सीनियर के साथ कोई भाग रहे हो तो वो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वहाँ से मैंने ग्रास्प करके सब सीख के कॉमरेड्स के लिए प्रैक्टिस की और कॉमरेड्स के लिए पार्टिसिपेट भी किया 2 साल कंटिन्यू। तो आपका एक्सपीरियंस अदरवाइज अच्छा था बिकॉज यू फेल्ट आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड थी यस, कॉमरेड्स के लिए। लाइक कंपेयर अगर खारडुंगला से करोगे तो मुझे इसकी एक्लिमेटाइजेशन का क्वेश्चन नहीं था उधर, खाली डिस्टेंस बढ़ गए थे। जो 72 था वो 89 होता है अप में और डाउन में 90 होता है। So distance was not the thing, but acclimatize was not the thing, but the distance was only the issue. Sorry, I'll correct this. So distance was the issue, but acclimatize was not the issue. So you had to work hard क्योंकि वो 5 पहाड़ आपको पार करने पड़ते हैं, रोलिंग हिल्स होते हैं। तो वो रोलिंग हिल्स करते हुए प्रैक्टिस, बट उसके लिए प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली कर रहे हो 3 महीने से, यानी फरवरी एंड से उसकी प्रैक्टिस चालू होती है क्योंकि इवेंट जून में होता है। तो पूरा आपको मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना मिलता है। तो 3 महीने अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो तो ये कोई भी रनर कर सकता है। कर सकता है डेफिनेटली। ओके, तो उसके बाद आई थिंक प्रीति जी आपने कॉमरेड्स किया एंड उसके बाद आपका 24 आवर स्टेडियम रन भी आपने बहुत सारा किया। आई थिंक यू डिड अराउंड 925 4 आवर स्टेडियम रन। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। आपका हाईएस्ट इवन 193.60 किलोमीटर गया है, वो कब था, कहाँ था, कैसा था, लाइक हाउ, मतलब आई थिंक 24 आवर करना एक अलग बॉल गेम है एज कम्पेयर टू कॉमरेड्स या खारडुंगला। आपने कैसे सोचा उसके बारे में और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? 24 आवर्स, यस, अभी तक 24 तक मैंने मई 24 तक मैंने 9 किए हैं। स्टार्टिंग से ही मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मेरे इसमें है कि मैंने 12 घंटे भी किए। जब भी मैंने 12 घंटे स्टेडियम रन भी किए हैं तभी बाजू के ट्रैक में मैं देखती थी कि 24 घंटा कोई भाग रहा है। मैं भी उनको एडमायर करने लगी कि भाई ये कैसे 24 घंटा दौड़ रहे हैं। तो उन लोगों से ही सीख के, उन लोगों को ही देख के मैं मोटिवेट हो गई हूँ और आगे जाके 24 आवर्स मैंने करने की हमेशा कोशिश की है। पहला मेरा इतना एवरेज था भी नहीं, 140 150 तक मेरा एवरेज था, 160 तक गई थी मैं। इतना एवरेज नहीं दिया था। फिर बीच में कोविड भी आ गया, 2019 के बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही नॉर्मल कोई इवेंट हो नहीं रहे थे, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर अचानक 21 में आया कि स्टेडियम रन मुंबई में हो रहा है 24 घंटे का। मैंने सोचा कि चलो अभी बहुत टाइम गया है, एक 24 घंटा वापस प्रैक्टिस इवेंट में पार्टिसिपेट करके देखते। कोई इवेंट तो गया नहीं है 20, बिकॉज कोविड से सब जन बाहर निकल रहे थे, सबकी प्रैक्टिस, बहुत जनों की प्रैक्टिस हो नहीं पा रही थी। तो ये बॉम्बे में ही बांद्रा में इवेंट होने वाला था। मैंने उसके लिए रजिस्टर किया था। एक्चुअली मैंने 12 आवर्स के लिए रजिस्टर किया था, मगर कहाँ से मुझे ऐसे अंदर से आवाज लगी कि भाई तू 24 भी कर सकती है। तो मैंने एनईबी को अप्रोच किया कि क्या मैं अपना बीप शिफ्ट कर सकती हूँ क्या 12 से 24 का। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ आ जाओ। गई वहां पे, इवेंट में पार्टिसिपेट किया। 21 में, फरवरी 21 में ये जो 193 किया तभी मैं अकेली फीमेल थी, बाकी के सब 20 मेन थे। तो वहां पे मैं गई,
पहला तो एक था कि सब जन ने बोला अरे अकेली फीमेल है तो इसे तो पोडियम मिल ही जाएगा करके। हम्म, ऐसे तो मैंने सुना सबसे, सब मेन बोलने लगे इसको तो आराम से मिलेगा। तो और बात सही थी, मगर ये कभी भी हम कह नहीं सकते कि फीमेल कोई इवेंट में ऐसे भी हो हुआ है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे जेंडर की मेल फीमेल को नहीं देखा जाता है। दोनों को एक साथ अगर स्ट्रेंथ कम हो तो वो एक साथ कंसीडर करते हैं। मैंने तो बोला ओके। सो होगा, देखते हैं क्या होगा। और मैंने भागने को जैसे इवेंट चालू हुआ, शाम को 6 बजे चालू हुआ था फरवरी में इवेंट, और दूसरा सॉरी शाम को 6 बजे चालू हुआ था, दूसरे दिन सुबह बंद होने वाला था। वैसे करके मैंने प्रैक्टिस भागने को इवेंट में पार्टिसिपेट करके भागने को चालू किया। बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छी करती गई, मैं ऑन द ट्रैक रहती गई, और ऐसे कर करके मैंने 193 क्लॉक कर दिए वो इवेंट में। तब सब चुप कर गए होंगे, यू नो। आई थिंक 193 इज ह्यूज, अगर इवन रियल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए किसी भी या तरह से कम नहीं है, इवन आपका भी बेस्ट है। compared to the men, considering Mumbai, the humidity and all everything, and post COVID again, where people were without training and all for a longer time, वो अगर कंसिडर करें तो इट वाज अ ह्यूज नंबर फॉर दैट टाइम। नाइस। तो उसके बाद प्रीति जी, आई थिंक आपने इंडिया को भी 3 बार रिप्रेजेंट किया। वो अपॉर्च्युनिटी कैसे आया? लाइक कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि इस एज पे आके आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएँगे? लाइक हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? दैट एक्सपीरियंस वाज ऑल्सो, वो बोलते हैं ना कि एक इवेंट में जाओ तो अगले का पता चलता है। तो अगर आपको ये इंडिया के लिए भी क्वालिफाई करना होता है तो आपने अगर 24 घंटे में इतने उन हर साल एएफआई डिसाइड करता है कि क्या कट ऑफ रहेगा सिलेक्शन के लिए। वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको क्वालिफाई कर देते हैं। तो जब भी मैं 24 घंटे के करती हूँ तो कितनी बार ऐसे होते हैं, 100 के चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन है, 24 आवर्स के लिए सिलेक्शन है, फिर ये कट ऑफ रहेगा, अगर आपने इतने में इतने किए तो ही आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो जब भी मैंने 193 किया तभी मुझे पता चला कि भाई ठीक है, ये मैंने कुछ तो क्वालिफाई किया है, ये नंबर कुछ इतना छोटा नहीं है 24 घंटे के लिए 193, और एज अ फीमेल ऑल्सो कि ये कुछ नंबर छोटा नहीं है। तभी मुझे पता चला। फिर एशिया ओशियाना चैंपियनशिप जब भी बैंगलोर में 22 में हुआ था जुलाई में, तभी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर 23 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी ताइपी में, वहां पे 24 आवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड रिसेंटली यही महीने में अप्रैल में ही मैंने एशिया ओशियाना चैंपियनशिप सेकेंड टाइम 24 में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये तीनों 24 घंटे के ही इवेंट है, और तीनों को क्वालिफाई करके एएफआई के सिलेक्शन के बेसिस पे मैंने ये पार्टिसिपेट किया है। प्रीति जी, थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ इज इट डिफरेंट इंडिया पे भागना या फिर आउटसाइड इंडिया भागना? क्या चैलेंजेस आते हैं एज सच? कोई डिफरेंस है आपको फील हुआ कि इंडिया में भागते हो तो आपको थोड़ा अलग से लगता है, या किसी भी तरह वेदर वाइज या एटमॉस्फेयर वाइज या फिर सपोर्ट वाइज एज सच? अगर देखा जाए तो वेदर वाइज बहुत डिफरेंस गिरता है। इवन खाने के हैबिट्स में भी डिफरेंस गिरता है। सी जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तभी अपना ऐसे होता है कि यही खाना चाहिए, वही खाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा नॉट टू मच बट थोड़ा फॉलो करने की कोशिश हम सभी करते हैं। हम्म, यानी जो हमारा इंडियन खाना होता है वो हमें चाहिए होता है कि दाल चावल दही चावल, जो एक सिंपल सा खाना, या खिचड़ी वगैरह। अभी जैसे हम ताइपी में गए थे तो ताइपी में वहाँ का लोकल फूड होता है, द कंट्री विच हैज अरेंज वहाँ का लोकल फूड। और जब भी ताइपी में हम लोग ने किया तभी बहुत सारी ठंड थी, बारिश थी। तो जो अपने इंडिया में ये ऐसा मौसम नहीं होता है कि बारिश आने के बाद बहुत ठंड हो जाती है, तो वेदर काफी अलग एक्सपीरियंस किया। पूरे टीम ने काफी सारा अलग एक्सपीरियंस किया, बट तो भी अपनी इंडियन टीम डटी रही और 24 घंटे पैर पे रही। जो भी हुआ वो 24 घंटे जिस भी हालत में हम रहे, वो हालत में हम करते रहे, हम आगे बढ़ते गए, रुके नहीं, वो चलता ही हम्म, रहा। अभी इनफैक्ट अप्रैल में जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी किया तो बहुत बारिश हो रही थी कि अब अगर हमारे पूरे टीम ने रेनकोट्स पहने हुए थे,
और वो शूज़ गीले हो रहे थे, मगर शूज़ बदलने थे क्योंकि बारिश गिर ही रही है। बहुत हेवी रेन था तब उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में। और वो तो भी हम चलते रहे, इंडियन मैन ने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया वो बारिश में भी, बारिश के बाद धूप आई, फिर रात को वापस बारिश, जो भी मौसम बदलता रहे मगर एक होता है कि अपने को हार माननी नहीं है, आगे बढ़ता जाना है। यानी एक अपनी टीम को, इंडिया का नाम चलते रहना चाहिए कि इंडिया चल रहा है। ऐसे करते-करते एक दूसरे को सहारा सपोर्ट करके, क्योंकि इंडियन सपोर्ट ग्रुप काफ़ी अच्छा आता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें जो चाहिए वो देता है। चाहे आपको एनर्जी चाहिए हो, आपको दाल-चावल, हम इंडियन रेस्टोरेंट से वहाँ पे दाल-चावल वगैरह भी मँगाते हैं कि एक आपको कम्फर्ट ज़ोन आए। इंडियन क्रू जो होती है वो हमारे लिए ये सब अरेंज भी करती है और हम ये सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। खान-पान जैसे आपने बोला, ये खान-पान, एटमॉस्फेयर, वेदर, और पहले तो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट में कोई भी जाओ खर्चे वगैरह बहुत होते हैं। एक ऑलरेडी हमें स्पॉन्सर्स ढूँढने की भी काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी मुश्किल से स्पॉन्सर्स, और इंडिया में अभी भी अल्ट्रा रनिंग इतना माना नहीं जाता है जैसे मैराथन को इम्पोर्टेंस मिला है। तो ऐसे करते-करते हम करते रहते हैं। हाँ, दिल होता रहता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो उसके बाद प्रीति जी, थोड़ा-सा हम आते हैं, जैसे आपने बोला कि आप किसी से कोचिंग नहीं लेते, है ना? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे, आपका थोड़ा कोचिंग स्टाइल या फिर आई वुड से कोच तो आप नहीं लेते हैं, बट आप अपने आप कैसे अपनी रन्स प्लान करते हैं? आपकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? मेरा ट्रेनिंग हमेशा ऐसा होता है, 4 या 5 दिन मैं हफ्ते के भागती रहती हूँ। मैं अभी भी कोई टेम्पो वगैरह वो रन सॉर्ट ऑफ नहीं करती हूँ। निकल पड़ी घर से, आज 10 किया, 15 किया, इवेंट कोई आ रहा है तो ज़्यादा करती हूँ। 24 घंटे का इवेंट है तो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, या बैक टू बैक सैटरडे संडे लॉन्ग रन्स करती हूँ, 4 घंटे का, 4 घंटे का। ऐसे कर के वीकली उतना माइलेज करके, क्योंकि ये मेरे को कॉमरेड से ही प्रैक्टिस कर मिलती गई थी कि कॉमरेड से कि बैक टू बैक आपके थके हुए लेग्स के ऊपर अगर आप दूसरे दिन भी लॉन्ग रन करते हो, यानी आप आपको स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हो तो, और माइलेज बढ़ाते जा रहे हो। अगर माइलेज बढ़ाते जा रहे हो तो यस, थोड़ा तो वर्कआउट अच्छी तरह से होता है और ऐसी तैयारी करने को चालू कर देते हैं। मेरी खुद हुँ, की गाड़ी में लेके जाती हूँ, वो वाटर स्टेशन होता है, वो वाटर स्टेशन करके मैं उसमें सब अपना पानी या जो खाने की चीज़ें वगैरह जो चाहिए वो सब रखती हूँ, फ्रूट्स चाहे हो या कुछ खाने की ब्रेड बटर हो, आलू हो, जो भी हो, अपने कार स्टेशन में एक लूप मार के आओ, अपने गाड़ी में से ले लो चीज़ें और वापस करते रहो। हुँ। ऐसे हाँ। करते-करते खुद की प्रैक्टिस करते हुए मैं करती हूँ। तो प्रीति जी, आप अकेले रन करते हैं या आप ग्रुप में रन करते हैं जब आप अपनी लॉन्ग रन्स करते हैं स्पेशली? चालू तो मैं अकेले ही करती हूँ, मगर रास्ते में जहाँ पे मैं रह रही हूँ, बहुत सारे रनर्स भी हैं आजू-बाजू, और जैसे अभी आपने कहा कि ये रनर्स की स्ट्रेंथ अभी बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम इज़ गेटिंग इंक्रीज़ बिकॉज़ पॉपुलैरिटी फॉर द मैराथन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अवेयरनेस आने लगी है, लोग अभी फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान रखने लगे हैं, तो बहुत सारे रनर्स, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। हाँ, अगर मैं 4-5 घंटा करना चाहती हूँ तो वो नहीं होता है, मगर बीच-बीच में किसी न किसी का तो सपोर्ट मिल ही जाता है, शुरुआत में वगैरह मिल जाता है। और मैं कोई भी मेरे रन ऐसे बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग्स में भी नहीं चालू करती हूँ, मैं अर्लीएस्ट इज़ 5:30-6 को ही चालू करती हूँ। तो वो टाइम तक तो काफ़ी सारे रनर्स आ जाते हैं, क्योंकि एज़ अ फीमेल रनर अकेले अंधेरे में भागना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो घर वालों को भी टेंशन आ जाता है कि भाई ये इतने जल्दी जा रही है वगैरह। तो उससे अच्छा भी आराम से 5:30-6 बजे चालू करो, जहाँ पे रोड पे थोड़ी ट्रैफिक आ जाती है, लोग आजू-बाजू लोग रहते हैं, तो वैसे करते कोई ना कोई रनर स्टार्टिंग में मिल जाता है। मैं कर लेते हैं बाद में प्रैक्टिस एक साथ। अभी मेरे साथ भागने वाला ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पार्टिसिपेट कर रहा हो 24 घंटे के लिए। वो भले मुझे 1-2 घंटा के लिए सपोर्ट करेगा, साथ में भागेगा, बट बाद में वापस खुद भाग लेती हूँ मैं। क्योंकि हुँ, यू हैव टू नाइस। गेट प्रिपेयर्ड। हुँ। तो प्रीति जी, वाज़ इट अ कॉन्शियस डिसीजन, जैसे आपने बोला आप कोचिंग नहीं लेती, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या आपको लगता है कि आप अपने आप अपना रन्स बेटर प्लान कर पाती हैं? क्योंकि ये जभी मैंने चालू किया 10 साढ़े 10 साल पहले, तभी मेरी लड़की कॉलेज जाती थी, उसको टिफ़िन देना, हस्बैंड को और सभी के मैंने रनिंग देखे कि रनिंग का जो थे सुबह 6 बजे का रिपोर्टिंग था, सुबह 6 बजे में प्रैक्टिस उनकी चालू होती थी। ऑफ कोर्स इट वाज़ फॉर
ऑलमोस्ट 6 और 7 डेज अ वीक, अगर सुबह 6 बजे मुझे ये सब जिम्मेदारी करके निकलना है तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, मेरे टाइम स्लॉट में नहीं बैठ रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने टाइम के हिसाब से निकलो, क्योंकि फीमेल्स हो या मेल्स भी हो, सबको अपनी कोई ना कोई तो ज़िम्मेदारियाँ होती ही है, चाहे किसी को जल्दी काम पे जाना पड़ा हो, जिस दिन सुबह नहीं जमा तो उस दिन शाम को ट्राई कोशिश करो या कोई दूसरा वर्कआउट करो। उस दिन सुबह नहीं हम्म, जमा तो चलो जिम में जाके थोड़ा-सा वर्कआउट करो या योगा पे उस दिन फोकस करो, ऐसे करके फिर इसके लिए मैंने सोचा कि जाने दीजिए कि कोई कोचिंग करते देन इट इज़ फिक्स्ड कि यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट एट 6 एंड व्हिच वाज़ नॉट पॉसिबल बाय मी टू गो एंड रिपोर्ट एट 6 दैट टाइम। सो आई मेड माय डिसीजन कि ठीक है, मैं अपना-अपना करती रहूँगी और किसे हिसाब देना है, अपना एन्जॉयमेंट के लिए हमें देखना है, अपने फिटनेस के लिए देखना है। इसके लिए ऐसे ये डिसीजन ले लिया। नाइस, नाइस। तो आई थिंक प्रीति जी, आपको आपको लगता है कि जैसे आप योगा करती हैं, उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है रनिंग के लिए? अगर कोई बिगिनर हो, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? योगा बहुत सारा बेनिफिट देता है। एक तो आपके पहले तो आप अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपको एक स्टेबिलिटी थ्रू द ब्रीथिंग पैटर्न इट गेट्स एंड इट काल्म्स योर माइंड। फर्स्ट थिंग इज दैट इट मेक्स यू स्ट्रेस फ्री। सेकंड थिंग, जो योगा के पोस्चर्स है, स्पेशली खाली सूर्य नमस्कार भी अगर आप देखते हो तो इट इज अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट एज वेल एज कंप्लीट स्ट्रेचिंग। आई फील कि पोस्ट रन कर आप आओ और पोस्ट रन लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, आप 2 सूर्य नमस्कार डालिए, काफी सारे दैट इंक्लूड्स योर काफ मसल्स ऑल्सो। जब भी आप डाउनवर्ड डॉग का पोस्चर करते हो तो आप देखोगे कि आपके पूरे शिन मसल पे वगैरह काफी अच्छी तरह से स्ट्रेच आता है, लंजेस भी हो रहे हैं उसमें। तो हुँ, अगर देखा जाए तो अगर आप मलासन करो तो स्क्वाट्स भी हो रहे हैं आपके, तो इट नीड नॉट बी, जो एक रनर के लिए बहुत जरूरी है, लेग वर्कआउट, स्ट्रॉन्ग लेग स्ट्रेंथनिंग जो बोलते हैं। तो इफ यू गो टू सी, ये जो छोटी छोटी चंद्र नमस्कार है, वहां पे आपकी लेग के वर्कआउट हो रहे हैं, लंजेस हो रहे हैं, मलासन में आपके स्क्वाट्स हो रहे हैं। देन गॉडेस पोस्चर जो होता है वहां पे योर अगेन thigh workout is been done. So all this workout it helps in good as well as strengthening as well as stretching also. तो योगा बहुत सारा हेल्प करता है, आपको सेपरेट फिर योग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हुँ, हुँ। सो बेसिकली आपका स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेचिंग दोनों टेक केयर हो जाता है योगा से। आई थिंक बट देन इवन मोर इम्पोर्टेंट इज़ आपका मेंटल पीस बना रहता है ना? प्रीति जी, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू योगा यू गेट इट, स्पेशली थ्रू प्राणायाम एंड ऑल, कि यस द पॉजिटिव थिंग वाइब्स कम इन योर। एक हुँ, ओमकार का, अगर आप 5 ओमकार का उच्चार करोगे तो 5 ओमकार की जो एनर्जी पावर जो है जो आपके बॉडी में आती है वो काफी अच्छी आती है, काफी पॉजिटिव वाइब्स आपको देती है, जो आपके पूरे हुँ, दिन में आपको काम करती है। हुँ। नहीं, एब्सोल्युटली। प्रीति जी, अच्छा कमिंग बैक टू फैमिली, नाउ जैसे आपने रनिंग स्टार्ट किया 2013 में जब इतना पॉपुलर नहीं था एज़ कम्पेयर टू अगर हम आज देखें, तो आपका और ऊपर से आपने 1-2 साल बाद ही आपने फुल मैराथन भी किया, देन यू वेंट इंटू अल्ट्रास। आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था इसकी तरफ? लाइक वर दे ओके विद यू डूइंग दीज़ लॉन्ग रन्स? कई बार होता है स्टार्टिंग में दिमाग में होता है घुटने खराब हो जाएँगे, बहुत सारा एप्रीहेंशन्स रहता है, तो आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपकी रनिंग की तरफ? देखो, मेरे फैमिली का रिस्पॉन्स, मेरे मेन थिंग इज मेरे हस्बैंड का ही रिस्पॉन्स कि आप कर सकती हो। और जब भी मैं उनको बोलती थी कि मुझे ये इवेंट करना है, इसमें रजिस्टर करना है, क्या तुम्हें लगता है कर सकती हूँ? तो मैं बोलती हूँ हाँ, करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं उसके लिए तैयारी भी करूँगी। हाँ, तो रहता है, सपोर्ट भी होता है हमेशा। और अ, काफ़ी उत्साह के साथ, कि ऐसा भी है हमेशा कि मेरे हस्बैंड रजिस्टर करके भी देते हैं मुझे इवेंट, कि उनका इतना सपोर्ट होता है कि नहीं ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकती हो, तो वो रजिस्टर करके भी मुझे इवेंट देते हैं। इतना अच्छा सपोर्ट होता है उनका, क्योंकि उन्हें मालूम है। और मैं हमेशा इवेंट को देखते हुए टाइम का देखती नहीं हूँ कि मुझे इतने में ही करना है। मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझे एन्जॉयमेंट करना है। दिमाग में एक भरा हुआ रहता है कि मेरा ये आखिरी इवेंट नहीं है, मुझे और 20 साल, 25 साल भागना है। अगर मुझे 20 साल, 25 साल और भागना है
और एन्जॉय करना है और बहुत सारे इवेंट्स करने हैं, तो खुद के बॉडी को, खुद के माइंड को कंट्रोल रख के, ज़ोर से भाग के अपने घुट लोग बोलते हैं, बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं कि आपकी नी खराब हो जाएगी, आपका लोअर बैक खराब हो जाएगा। मैं उन्हें सीधा जवाब दे देती हूँ कि ठीक है, खराब होगा, वो इंसान है, सबका खराब होने वाला है। मैं ना नहीं बोल रही हूँ, मगर मेरे पास एक एक्सक्यूज़ होगा कि मैंने करके मेरे घुटने खराब किए, मैंने करके मेरे लोअर बैक, आपने बिना किए कुछ हो गया है। ये एक Right. बड़ा फ़र्क होगा सब में। इंजरी होगी, इंजरी नहीं Yeah. होगी ऐसे नहीं, बट उस वो इंजरी के लिए भी एक रीज़न होगा, जो Yeah. आप लोगों के पास नहीं होगा और जो मेरे पास होगा। या आई थिंक ये चीज एग्जैक्टली मैं भी यही बोलती हूँ ना, तुम लोग खाली घर पे बैठ के बीमार होकर डॉक्टर के पास जाओगे, हम कोई इंजरी करा के जाएंगे, एटलीस्ट दिस इज बेटर देन दैट। तो प्रीति जी, कमिंग टू फीमेल हाइजीन नाउ, मतलब एज रनर्स, आप सबसे पहला क्वेश्चन दो, आप पैड्स, टैम्पून्स या कप्स क्या यूज करते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स? जस्ट लास्ट 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, जब भी मैंने वर्ल्ड मेजर बर्लिन किया, तभी से मैंने उसी वो इवेंट के बाद वैजयंती इंगावले मैडम ने ही मुझे रेफर किया था कि भाई आप ये ऐसे करो, क्योंकि मेरा वर्ल्ड मेजर के टाइम मंथली साइकिल चालू था, जिस दिन मैंने वर्ल्ड मेजर किया सितंबर में, अभी 23 में ही। तो मैंने उन जैसे हम भागते समय थोड़ा डिस्कस करते, बातें करते हैं, तो इन जनरल बात कर रहे थे, मैंने मैडम को बताया भाई ऐसे-ऐसे, तो मैंने बोला मैं सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हूँ, तो तभी उन्होंने बोला आप कप क्यों नहीं कोशिश करते हो? मेंस्ट्रुअल कप क्यों नहीं यूज़ करते हो? तो मैंने बोला अच्छा, उन एंड एज़ शी इज़ आल्सो अ गुड डॉक्टर, सो शी सजेस्टेड मी। मैंने उनको बोला भी कि आप मुझे नाम सजेस्ट कीजिए, उन्होंने मुझे शेयर भी किया कि भई ये ऐसे, एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल विथ दैट आल्सो। सो फॉर पास्ट 6 मंथ्स आई हैव बीन यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स, बट अर्लियर आई वाज़ यूजिंग सैनिटरी पैड्स ओनली। तो वही मैं यूज़ कर रही थी। बट ठीक है, अभी जो है इवेंट के टाइम आया, रैशेज़ होती है, कितनी बार ऐसे भी होता है कि बैठा भी नहीं जाता, इतनी रैश बहुत हार्श होती है, स्पेशली इन अल्ट्रा रनिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चेंजिंग द पैड्स एंड ऑल। बट आफ्टर यू स्टार्टेड यूजिंग दिस मेनिस्ट्रल कप, मुझे ऐसे लगने लगा है कि काफी कंफर्ट है। Yeah, definitely I will recommend the females to start using the menstrual cups. It is very helpful hygienically also, it is good, एंड नो इनसिक्योर फीलिंग ऑफ जो सैनिटरी पैड पहन के जो इनसिक्योर फीलिंग आती है, जैसे कि काफी पसीना आता है, हमें बहुत टेंशन आती है कि भाई कुछ खराब नहीं कपड़े हो जाए, और ये हमें आगे से तो नहीं दिखने वाला है, पीछे वाले को दिखने वाला है खराब होगा तो वो ध्यान में वो बहुत ज्यादा और टेंशन होता है। और पब्लिक प्लेस में भागने वाले हैं, ऐसे नहीं कि प्राइवेटली भागने वाले हैं। तो पब्लिक प्लेस में भागेंगे तो ये सब ध्यान में रखते हुए भागना चाहिए। एंड लेट अस बी ओपन, नाउ मेल्स को भी अवेयरनेस होती है, ये वो भी काफी सारे सपोर्टिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेल अभी जब भी हमने इम्पोर्टेंट, अगर आप आज देखें, मुझे लगता है इट्स इजी टू टॉक आज के युग में, एंड आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन वुड बी मच मोर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट मोर ओपनली, इवन सो विद मेन। तो जैसे आई थिंक, जैसे आई वुड जस्ट से फॉर एग्जांपल आई ट्रेन विद अ कोच, नाउ इट इज इजी फॉर मी टू जस्ट टेल हिम दैट ओके माय पीरियड है, दिस टाइम इट इज हार्शर, तो मैं 1-2 दिन का छुट्टी ले रही हूँ। आई थिंक वो कंफर्ट फैक्टर आना चाहिए, रादर देन हम लोग कोई और एक्सक्यूज बनाए कि क्यों नहीं आ रहे या क्यों नहीं भाग रहे। तो आई थिंक वी शुड बी मोर ओपन, है ना, ऊपर से है भी मंथली चीज, लाइक इट इज सो फ्रीक्वेंट। नहीं, एंड इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, यही जनरेशन में है ऑलरेडी, कि मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी कि आप तो सोचते हो कि एफएम 4 घंटा 5 घंटा भागना है, हमें 24 घंटा भी भागना होता है, और उसमें भी हमारे पीरियड्स आते हैं। हम वो बहाना नहीं कर सकते कि आज मैं नहीं कर रही हूँ, हम प्रैक्टिस भी उसमें करते हैं। ये साल का ही अभी जो मैंने चैंपियनशिप की, एशिया चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो इंडियन टीम मैनेजर थे, उन्होंने पहले से ही हम सब फीमेल्स को बोला था कि आपको किसी को भी इश्यू होगा, डोंट हेजिटेट, आप मेरे पास आइए, मैं आपको कंफर्ट देने के लिए, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो, अनकंफर्ट होगा, आप मुझे प्लीज खाली आके फील फ्री टू स्पीक अबाउट इट। तो ये जनरेशन में ही चालू है,
ऐसा नहीं है कि वो आने वाले सालों में देखने वाले, ये ऑलरेडी दिस स्टेप इज बीन टेकन एंड being a male also, they are being very supportive to the females also now. That much I will say. It's very helpful. And it's nice. And I think it's absolutely needed also. Like वो Yes. comfort चाहिए रहता है ना? And that gives you a positive feel. While That gives you running, positive. I it's think very positive. emotionally to feel secure and being positive is so important, especially during that time. Very true, very true, very true. बहुत. Right. So Preeti ji, if we move towards probably closing part, I'll ask you last two questions. So what's your next goal? Anything that you have in mind already कि आपने सोचा हुआ ये करना है? Actually फिलहाल तो कोई सोचा नहीं है इवेंट, क्योंकि रेस्ट पीरियड चलो, बट यस डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ तो एक आध 2 महीने में सोच लूंगी और कुछ करने की कोशिश तो करूंगी. इनफैक्ट इफ पॉसिबल हमारे इंडिया में भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी काफी करने चाहिए. अभी तो इफ यू गो टू सी सभी मेट्रो सिटीज में, हैदराबाद में हो रहे हैं, पटना में हो रहे हैं, तुम्हारे चेन्नई में हो रहे हैं, नॉर्थ में भी काफी सारे इवेंट हो रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट आई वुड लाइक टू डू सम पॉइंट ऑफ स्पेशल विद कालिम्पोंग एंड ऑल. Kalimpong Ultra. ये साल मैंने मिस किया बिकॉज ऑफ माय दिस चैंपियनशिप, बट कोशिश रहेगी अगर अगली साल हो जाएगा तो अगले साल कालिम्पोंग वगैरह करने की कोशिश करूंगी. डेफिनेटली ट्राई टू सी समथिंग विथ व्हाट इज गोइंग No, ऑन. no, exactly. I think Kalimpong really attracted me also. It's the second edition था इस बार. But I think Yeah. that looks to be a nice run. Yeah, Different. I said कि even Uti Ultra is also doable, which I have already done it 90K over there. तो ऊटी अल्ट्रा भी एक इवेंट ऐसा है कि जो मैं बहुत सारे फीमेल्स को बोलूंगी कि ये करना चाहिए. एक अलग इवेंट है, उधर का भी काफी अच्छा सपोर्ट है कि इंडिया का वो साउथ का इवेंट है, बट यस इट्स अ वेरी गुड इवेंट. वहां पे भी It is actually the organizer coach के वो मेरी colleague का husband है. So I know that thing very personally as such. और मैंने जितनों से भी सुना ऊटी अल्ट्रा is considered like is organized very nice. But मैम इस बार कोई भी finish नहीं कर पाया. Like female finisher कोई भी नहीं था 90 kilometers में. So they dropped out of it. As such, probably I think it's very tough also. इट्स वेरी टफ कंसिडरिंग द एलिवेशन. बाकी कुछ नहीं है अगर आप अच्छी तरीके, क्योंकि अभी तक तीन इवेंट्स उनके हुए 90K के. ओनली वन फीमेल फिनिशर इज देयर, दैट इज ओनली मी who is the only for past 3 years the one female finisher for 90K. So is it? yeah, when in 3 years ago when I had done this event, tabhi 6 were there at the start line, only 3 could finish it. वो 3 में भी only one female, I was the second one to finish that overall considering male and female. Until now there is this year also female tried to attempt it but couldn't finish it. DNF was there. Until past 3 years only one female finisher they have got, that is only me. That's a big achievement, ma'am. And I think it's very good that we have such events in India also, which are challenging. Yes. And in fact, if you compare to Comrades, it is double the elevation. So it's more tough than Comrades. Okay, nice. Then we can do it in home ground first and then go for Comrades. Considering, of course, Comrades का costing भी ज़्यादा हो जाता है to go out of the country. But people are training that way. People are training. They are taking Uti Ultra. In fact, who are doing Comrades 90, they go for 60K because it is equivalent to that. They considering the elevation जो 90 वहाँ पे Comrades में करना है, वो वहाँ यहाँ पे 60K करते हैं, so that they get it as a practice run over here. Not doing considering as a practice run. So, ma'am, before we wind out, I think it was lovely to talk to you. But before we wind this interview, any message आप share करना चाहेंगे to women or anyone who's listening to this particular interview? मैं यस जो भी व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी. इवेंट में पार्टिसिपेट करो, खुद का ध्यान रखते हुए, और एंजॉय करो वो इवेंट को. जहाँ पे भी कर रहे हो आप इवेंट, चाहे आप लोकल कर रहे हो, डोमेस्टिक कर रहे हो, इंटरनेशनल कर रहे हो, इवेंट को एंजॉय करो. वहाँ के भी रनर्स से, जहाँ पे जाते हैं सभी रनर्स से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता ही है. तो जहाँ आप बात करोगे तो सीखने को मिलेगा.
उनके कुछ एक्सपीरियंस अपने को पता चलेंगे, अपने को भी कुछ कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं वो भी पता चलता है बात करने से, वहाँ पे भी जाके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये ऐसे होता है अगर आप एन्जॉय करोगे उतने ज़्यादा आप इवेंट्स कर पाओगे और बहुत सारे इवेंट्स एन्जॉय करोगे तो ही आपकी फिटनेस की जर्नी अच्छी होगी। सो इफ यू वांट टू एन्जॉय योर फिटनेस, एन्जॉय योर रन आल्सो। ये मैसेज तो मुझे सभी रनर्स के लिए एंड फीमेल रनर्स के लिए तो स्पेशल मैसेज रहेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो। यही स्ट्रेंथ आपको बाहर आके रोड पे दिखानी है। 4 लोगों को दिखानी है मतलब आपके फॉलोवर्स होंगे, ऐसे नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है। सभी जो करते हैं और आप में बहुत स्ट्रेंथ होती है। खुद के फैमिली को अगर आप खुश देखना चाहते हो, तो डेफिनिटली आप बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, खुद को भी खुश रखो। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। हम्म। इसके लिए बहुत सारे फीमेल रनर्स को मैसेज ये रहेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कुछ भी कर सकती हो। यस, दुर्गा माँ के अवतार हो आप, तो दुर्गा माँ की पावर वही रनिंग में आपको हेल्प करेगी। ये मैं मैसेज Mhm. देना चाहूँगी, स्पेशली फॉर फीमेल रनर। Thank you so much. I think wonderful message, and Preeti ji, it's very inspiring to even talk to you. I think I had a lovely time, and thank you so much for being here and spending this time with me, Preeti ji. Thank you, Meenal. What a opportunity for me to share my thoughts with through your interview and हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मैसेज काफ़ी सारे रनर्स तक पहुँचे। यही मुझे इसमें आनंद मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स।